हेडिंग डालो, इम्पोर्टेंट फैक्ट ऑफ इंडिया, अबाउट इंडिया, इम्पोर्टेंट फैक्ट अबाउट इंडिया। अबाउट इंडिया, इम्पोर्टेंट फैक्ट अबाउट इंडिया। इम्पोर्टेंट फैक्ट अबाउट इंडिया, इंडिया। सबसे पहला लिखो, सबसे पहला यह है गोंडवाना लैंड का हिस्सा, यह है, यह है गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। यह है गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। इट इज द पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। दूसरा पॉइंट, क्षेत्रफल की दृष्टि से क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है। इंडिया इज इन टर्म ऑफ एरिया इज 7th पोजीशन, 7th पोजीशन इन द वर्ल्ड। पोजीशन, सबसे पहले नंबर पे कौन है? फर्स्ट नंबर पे लिखो, पहले नंबर पे है आपका रूस, रशिया। पहले नंबर पे है रूस यानी रशिया। पहले नंबर पे है रूस यानी रशिया। उसके बाद सेकंड नंबर पे है कनाडा, कनाडा। थर्ड नंबर पे है चाइना, थर्ड नंबर पे है चाइना। फोर्थ नंबर पे है यूएसए, यूएसए, यूएसए। फिफ्थ नंबर पे है ब्राजील, फिफ्थ नंबर पे है ब्राजील, फिफ्थ नंबर पे है ब्राजील, ब्राजील। सिक्स्थ नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया, सिक्स्थ नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। सिक्स्थ नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया और सेवंथ नंबर पे है भारत यानी इंडिया, भारत यानी इंडिया, भारत यानी इंडिया। तो सबसे पहली बात यही ध्यान रखना कि अगर आपसे पूछा जाए कि भारत किस लैंड का हिस्सा है तो आंसर क्या होगा? गोंडवाना लैंड। दूसरी बात कि एरिया के हिसाब से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है तो आंसर क्या होगा? 7वां। पहले नंबर पे कौन है तो रशिया, दूसरे नंबर पे कौन है? कनाडा,
तीसरे नंबर पे कौन है? तो तीसरे नंबर पे कौन है? चाइना। कौन है? चाइना। चौथे नंबर पे कौन है? चौथे नंबर पे कौन है? अरे बोलो। तो चौथे नंबर पे यूएसए यानी अमेरिका, पांचवे पे ब्राजील, छठे पे ऑस्ट्रेलिया और सातवें पे भारत। सातवें पे भारत। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट। अगला। भारत। भारत विश्व की 2.4%। भारत। भारत विश्व की 2.4%। 2.4% जमीन का हिस्सा है। 2.4% जमीन का हिस्सा है। 2.4% जमीन का हिस्सा है। इंडिया ऑक्युपाइज 2.4% ऑफ वर्ल्ड्स लैंड एरिया। वर्ल्ड्स लैंड एरिया। इंडिया ऑक्युपाइज 2.4% ऑफ वर्ल्ड्स लैंड एरिया। मतलब पूरी दुनिया में जितनी जमीन है उसका कितना परसेंट भारत के पास है? तो 2.4%। अगला पॉइंट। भारत की जनसंख्या। भारत की जनसंख्या दुनिया की 17% जनसंख्या है। भारत की जनसंख्या दुनिया की 17% जनसंख्या है। 17% जनसंख्या है। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया is 17% of world's total population. World's total population. Total population. World's total population. Total population. अगला पॉइंट। भारत के कुल राज्य 28। भारत के कुल राज्य 28। भारत के कुल राज्य 28। 28। अगला पॉइंट। भारत के केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरीज भारत के केंद्र शासित प्रदेश 8। 8। अगला पॉइंट। भारत की उत्तर से दक्षिण तक, उत्तर से दक्षिण तक सीमा, उत्तर से दक्षिण तक सीमा 3214 किलोमीटर। नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ टू साउथ। साउथ एक्सटेंड 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर। अगला पॉइंट। अगला पॉइंट। पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब
पश्चिम से पूरब की सीमा, पश्चिम से पूरब की सीमा 2933 किलोमीटर। पश्चिम से पूरब की सीमा 2933 किलोमीटर। वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट एग्जैक्ट 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। नेक्स्ट, भारत की ऐसे को भारत का उत्तरीय बिंदु, भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल। हाँ, भारत का उत्तरी बिंदु, उत्तरीय बिंदु नदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इंदिरा कॉल। और ये किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश। इंदिरा कॉल, कॉल राज्य है आपका हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। अगला पॉइंट, भारत का दक्षिणतम बिंदु, दक्षिणतम बिंदु, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट या कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट या कन्याकुमारी। इंदिरा पॉइंट सदर्न, सदर्न मोस्ट पॉइंट, पॉइंट ऑफ इंडिया, सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट तमिलनाडु, तमिलनाडु, तमिलनाडु। इंदिरा पॉइंट तमिलनाडु, इंदिरा पॉइंट या इंदिरा पॉइंट ऑप्शन में नहीं है तो कन्याकुमारी, दोनों लिख लेंगे। इंदिरा पॉइंट और कन्याकुमारी, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। नेक्स्ट, अगला पॉइंट, भारत का पूर्वतम बिंदु, ईस्टर्न मोस्ट, ईस्टर्न मोस्ट, भारत का पूर्वतम, पूर्वतम बिंदु ईस्टर्न मोस्ट, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट किबिथु, किबिथु ऐसे लिखो कि बी हो, किबिथु, किबिथु। और ये आपका पड़ता है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, किबिथु अरुणाचल प्रदेश। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया
इंडिया इज किवितो किवितो अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट, भारत का पश्चिमतम बिंदु, भारत का पश्चिमतम बिंदु गुहार मोती, गुहार मोती। वेस्टर्न मोस्ट, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज गुहार मोती। गुहार मोती अगर ऑप्शन में नहीं है तो सर क्रीक। और राज्य है आपका गुजरात, गुजरात। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज गुहार मोती या सर क्रीक। और राज्य है आपका गुजरात, राज्य है आपका गुजरात, गुजरात। राज्य है आपका गुजरात, गुजरात। राज्य है आपका गुजरात, गुजरात। अब देखो, ये है एक्सट्रीम पॉइंट, एक्सट्रीम पॉइंट। ये है आपका स्टेट और ये है नेम, ये है नेम, नेम ऑफ पॉइंट, ये है नेम ऑफ पॉइंट, नेम ऑफ पॉइंट। एक्सट्रीम पॉइंट जो है सबसे पहले है आपका नदर्न मोस्ट, नदर्न मोस्ट। उत्तर में राज्य है आपका हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। और पॉइंट का नाम है आपका इंदिरा, इंदिरा कॉल। फिर है आपका सदर्न मोस्ट पॉइंट, सदर्न मोस्ट। राज्य है आपका तमिलनाडु, तमिलनाडु। पॉइंट का नाम है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट या फिर कह लो कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। इंदिरा पॉइंट या कन्याकुमारी। फिर है आपका ईस्टर्न मोस्ट, ईस्टर्न मोस्ट। राज्य है आपका अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। और पॉइंट है आपका किविथो, किविथो, किविथो। और इसके बाद है वेस्टर्न मोस्ट, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट। राज्य है आपका गुजरात और नाम है इसका गुहार मोती या सरकरी, सरकरी।
ये है आपका मैप। सबसे दक्षिण, सबसे आप उत्तर बिंदु पे जाएंगे तो कौन है? तो ये हिमाचल। और हिमाचल में कौन है? तो इधर से ये आपका कौन है? लद्दाख। ये है कौन? जम्मू कश्मीर। और ये है आपका कौन? हिमाचल। तो ये हिमाचल। तो यहाँ पे है आपका कौन? तो नाम है इंदिरा कॉल। तो इंदिरा कॉल। इधर नीचे आ जाओगे तो इधर है आपका कौन? केरला। और ये है कौन? तमिलनाडु। और इधर जो है वो आपका कौन है? तो नाम है इसका क्या? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। पॉइंट। इधर आपका गुजरात है। तो गुजरात में जो है वो कौन है? तो गुजरात में है आपका, तो है गुहार मोती। गुहार मोती। गुहार मोती, या फिर इसको हम क्या कहेंगे? सर क्रीक। क्रीक है, क्रैक नहीं। सर क्रीक। और ये जो है ये कौन है आपका? तो ये है आपका कीवीथो। 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 तो ये है आपका कीवीथो। ये है आपका इंदिरा कॉल। ये है आपका गुहार मोती। गुहार मोती। और ये है आपका सर क्रीक। सर क्रीक। और ये है आपका इंदिरा पॉइंट। ठीक है, चलो। टेस्ट। ये दे रहा बात। चलो। वो विवादित एरिया है। भारत का सर जो है ऐसे कटा हुआ है। ना 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 तो फिर चले जाओगे तुम ऊपर, चाइना में एंट्री मार जाओगे। चलो देखो इधर। ये तब होगा, हाँ है तो अपना ही होना ही चाहिए, अपना है तो यहाँ तक अपना। ये भी अपना। ये भी अपना। ये भी अपना, ये भी अपना, ये भी अपना। अपना ही अपना है। ब- बता तो रहे सब अपना है। अगर हम लोगों की नीति ये रही नहीं ना, विस्तारवादी नीति रही नहीं भारत की कभी, है ना। जैसे कि अभी मान लो कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, ठीक, तो सबसे पहला काम यही होगा। दो काम सबसे पहले होंगे। पहला, एजुकेशन बिल्कुल फ्री। जैसे कि तुम लोग जो सरकारी स्कूल में या फिर जो ऐसी स्कूल में पढ़ के आए जहाँ प्रयोगशाला के नाम पे सिर्फ एक हॉल होता था, रसायन विज्ञान की प्रयोगशाला, उसमें कभी प्रयोग नहीं होते थे। ठीक है। तो हर एक बच्चे के लिए मैं आईआईटी जैसी एजुकेशन प्रोवाइड करा दूंगा। एक आदमी आईआईटी करा है तो ऐसा लगता है कि वो जो है इजराइल के प्रधानमंत्री हो, इस हिसाब से ट्रीट करा जाता है। तो अगर इतनी स्पेशल एजुकेशन हो, अगर ये सबके लिए हो जाए तो सब प्रधानमंत्री हो जाएंगे फिर। हो जाएंगे ना। जैसे कि बाबा है, बाबा तो बहुत सारे हैं कुंभ में। एक ही बाबा क्यों फेमस है? क्योंकि वो आईआईटी करा हुआ है। तो आईआईटी इतना मतलब इतनी वैल्यूएबल एजुकेशन है। और शिक्षा का अधिकार भारत में सबको है, तो भाई हमको मिलनी चाहिए आईआईटी जैसी। तो सबसे पहला काम यही होगा कि भाई आईआईटी जैसी एजुकेशन हर बच्चे को जो है, बजट अजट जो है, भले जो है शराब पे टैक्स जो है दोगुना कर देना पड़े। सीधा सा सिंपल सा पॉलिसी है। शराब का टैक्स मैं 3 गुना करूंगा और एजुकेशन फ्री कर दूंगा। बात खत्म। समझ गए? सिंपल सी पॉलिसी है। तो दूसरा काम, एजुकेशन होगी तो टेक्नोलॉजी होगी। टेक्नोलॉजी होगी तो चीजें बढ़िया होंगी। अच्छा, एक चीज तो हम लोगों को बचपन से मिल लिया, बचपन से ही मिला, खून में ही मिला है, बहादुरी। और बहादुरी को अगर टेक्नोलॉजी मिल जाए तो ये चाइना वाइना सब छोटा है, हम लोग दुनिया कब्जा कर लेंगे।
और सबसे पहला टारगेट हमारा ये होगा, पहला नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर के बाद 4 नंबर, 5 नंबर। समझ गए? क्योंकि इन पे जरूरी क्यों है ना, क्योंकि पहले सबसे पहले तो जो है इन पे कब्जा करो। क्योंकि अगर अमेरिका, अगर भारत, मतलब कि हम किसी पर अटैक करेंगे तो अमेरिका जो है उसका साथ देगा, और अमेरिका अमेरिका का कंट्रोल किस पे है? पाकिस्तान पे। तो अगर अपनी सेना भेजेगा वो कहाँ भेजेगा? पाकिस्तान। तो पहले हम पाकिस्तान कंट्रोल करें। अगर हम ये कंट्रोल कर लेंगे तो अमेरिका का हस्तक्षेप खत्म। करेंगे लेकिन उतना ज्यादा प्रभाव नहीं रहेगा, सबसे पहली बात। दूसरा जो है, दूसरा जाओगे तो कहाँ जाओगे? भूटान। क्योंकि अगर इस पे कब्जा करेंगे तो चाइना, देखो चाइना तब डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट लेगा जब उस पर डायरेक्ट अटैक होगा। भूटान पे होगा, इन्वॉल्वमेंट लेगा लेकिन खुल के नहीं ले सकता है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे? भूटान। भूटान पे कब्जा, उसके बाद नेपाल, के बाद बांग्लादेश। अब जो लड़ाई है वो सीधी सीधी है, किसी की उसमें नहीं है। ठीक है? और इतना भारत के पास आ जाएगा ना, जैसे कि ये इधर म्यांमार, इधर श्रीलंका, और ये सारी चीजें अगर भारत के पास आ गई तो भारत के पास रिसोर्स बहुत हो जाएंगे। और रिसोर्स का यूज करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? अपने बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। जो पढ़ा लिखा होगा वो रिसोर्स का ठीक यूज कर पाएगा। आज अगर हमको जो है श्रीलंका मिल भी जाए, पाकिस्तान मिल भी जाए, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान मिल भी जाए, तो हम उतना उन्नति नहीं कर सकते हैं। उसका रीजन है, और रीजन ये ना कि हमारे पास जितने रिसोर्स हैं हम उन्हीं का से ठीक से यूज नहीं कर पाते हैं। जरूरी ये नहीं कि तुम्हारे पास गाड़ी कितनी है, जरूरी ये है कि तुम उनका यूज कितना कर पाते हो। गाड़ी तुम्हारे पास 10 चलानी, एक नहीं आती, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहला काम ये है, आप इस भावना में बिल्कुल ना बहें कि पाकिस्तान कब्जा कर लो, जम्मू कश्मीर कब्जा कर लो, ना ना। इससे बहुत गुना फोकस इस बात पे करने की जरूरत है कि तुम अपने बच्चों को ठीक से पढ़ा लो, इन्हें एजुकेशन दे लो। तुम अगर पाकिस्तान मिल भी जाएगा तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे अगर तुम पढ़े लिखे नहीं हो। तो सबसे ज्यादा जरूरी है भारत के युवाओं को पढ़ाना, हर एक युवा को ऐसी शिक्षा दे पाना जो आईआईटी आईएएम जैसी हो। हर बच्चे को ऐसी ट्रेनिंग दे पाना जो एक आईएएस को मिलती है। आईएएस अधिकारी बहुत काबिल अधिकारी होता है। क्यों क्यों होता है? क्या वो मंगल ग्रह से आया है? नहीं ना। उसने एक ऐसा सिलेबस पढ़ रखा है जिसमें योग्यता है, उसके बाद उसको एक ऐसी ट्रेनिंग मिल रखी है जिसमें खूबियां हैं। क्यों ना हम ये पढ़ाई जो है सबके लिए कंपलसरी कर दें? क्यों ना इस ट्रेनिंग को जो है हम एक फंडामेंटल एजुकेशन बना दें? फिर तुम भी उतने ही काबिल होगे जितना एक डीएम होता है। बात काबिलियत की है। लेकिन हमने क्या करना है? हमने तो समाज के बीच पावर में भागना है। हम लोगों की सोच उतना छोटी है कि हम देश दुनिया में पावर को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते हैं। हम ना एक दायरे को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि तुम्हारा ख्वाब क्या है? ख्वाब यही होता है ना कि हम एक जिले के कलेक्टर बन जाए। अरे ऐसा करो ना कि हम इतने काबिल बन जाए कि जिस देश में निकले उस पर कब्जा करके वापस आ जाए। लेकिन हमारा क्या है कि हम मोहल्ले में जो है 2-4 लोगों को दबा लें, एरिया में जो है हमारा वकाल हो जाए, 2-4 लोग हैं हमारे पैंच हुए। ये सब मेंटेलिटी है भारत की, जो कि होनी ही नहीं चाहिए। दुनिया कब्जा करने का हम कभी सोचते ही नहीं है। दुनिया छोड़ो, घर पे कब्जा ही होता है बस। घर से ज्यादा गांव, इससे ज्यादा जो है भारत के बच्चे की सोच नहीं है। ठीक है? तो एक विस्तारवादी नीति के तहत भारत की अपनी पॉलिसी को चेंज करना चाहिए। हम नहीं कहते कि जो है आप दूसरे पे कब्जा करो। भारत की विस्तारवादी की नीति क्यों नहीं रही? इसका एक कारण भी रहा। भारत के पास इतने रिसोर्सेज रहे, जैसे कि तुम्हारे घर में ही जो है बहुत कुछ हो खाने को, पिज्जा तुम्हारे घर में, बर्गर तुम्हारे घर में, ठीक है, सारी चीजें तुम्हारे घर में। क्या तुम दूसरे घर घर से इसलिए लड़ाई करने जाओगे कि भैया मुझे पिज्जा दे दो, पिज्जा दे दो, बर्गर दे दो? नहीं जाओगे। भारत के पास सारी चीजें थी, मसाले भारत के पास थे, धातुएं भारत के पास थी, उसका कारण था सोना भारत से ज्यादा किसी के पास हुआ नहीं। उसका कारण था कि अरब के जो व्यापारी थे, यूरोप के जो व्यापारी थे, वो भारत आते थे व्यापार करने।
उस टाइम जो व्यापार की पद्धति थी वो ये थी कि आप जो है धातु देंगे और धातु में जो है सोना चलता था। और यूरोप में जो है भारत की वस्तुएं बड़ा काम आती थी, जैसे रेशमी कपड़े हुए, यूरोप की महिलाओं को बहुत पसंद थे। यूरोप में सर्दी ज्यादा है तो वहां के लोग मांस खाते हैं, मांस को ठीक रखने के लिए ठीक मसालों की जरूरत है, वो भारत के पास है। तो ये सब भी यूरोप के व्यापारी भारत आते थे, यहाँ से सूती कॉटन लेके जाते थे। कपास की खेती कौन करता है? भारत। विश्व में सबसे पहले कपास की खेती हम लोगों ने करी, उससे बनता है सूती वस्त्र। तो जहाँ गर्म इलाके हैं, हम लोगों को जो है सर्दी वाले को भी हमारी जरूरत है और गर्मी वाले को भी जरूरत है, क्योंकि जहाँ बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है वहां कैसे कपड़ों का इस्तेमाल होता है? सूती। सूती किससे बनता है? कॉटन से। कॉटन किससे बनेगी? कपास से। कपास कहाँ है? भारत में। जहाँ बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है वो मास्क की जरूरत है। मास्क किससे ठीक रह सकता है? मसालों से। मसाले कहाँ है? भारत। यानी कि अगर तुम गर्म प्रदेश से हो तब भी तुमको जरूरत लगेगी किसकी? भारत की। और अगर तुम सर्दी वाले प्रदेश से हो तब भी तुम्हें जरूरत लगेगी किसकी? भारत की। इसलिए भारत में जो है वो देश भी व्यापार करते थे, यानी अफ्रीकन कंट्री जहाँ बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती थी, और वो देश भी व्यापार करते थे यूरोपियंस जहाँ बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती थी, और बदले में हमको क्या मिलता था? सोना। और हम लोगों के पास इतना सोना हो गया था कि भारत को क्या कहा जाने लगा? सोने की चिड़िया। सोने की चिड़िया भारत को कहा जाने लगा। फिर यूरोपियन राइटर्स ने जो है लिखा, चिंता जताई कि अगर इसी तरह से हम लोग भारत को सोना देते रहे तो एक दिन ऐसा आएगा कि यूरोप में सोना बचेगा नहीं। ये स्थिति थी। तो फिर इन लोगों ने दिमाग लगाना शुरू करा, कहा कि जो है यहाँ आते हैं, इनको सोना देते हैं, उसके बाद यहाँ से चीज लेके जाते हैं, क्यों ना एक ऐसी व्यवस्था आए बनाए कि हम यहाँ आए, देना कुछ ना पड़े और लेके चले जाएं। मतलब यहीं कमाएं, यहीं से लें और यहाँ से लेके चले जाएं। तो इन लोगों ने एक योजना बनाई। योजना में क्या योजना थी? भारत में जो है वो किंग रूल करते थे, राजतंत्र था। राजतंत्र में क्या होता था कि जनता को टैक्स देना पड़ता था। और एक गांव ऐसा था जिसमें जो है टैक्स गांव वाले जो है नहीं देख पाए थे। उस टाइम सूखा बहुत पड़ता था। सूखा पड़ गया मतलब अकाल पड़ गया, राजा ने टैक्स माफ नहीं करा, गांव टैक्स दे नहीं पाया। तो वहां से एक डच बिजनेसमैन आता है, पूरे गांव का टैक्स पे कर देता है, पूरे गांव का टैक्स पे कर देता है। इमोशनल लोग हम लोग, ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। एहसान मान लिया और कहा कि आप जो कहेंगे हम सो करेंगे। राजा हमारे लिए बाद में है, आप हमारे भगवान हो, आपको शिव जी ने भेजा है। भगवान किसी ना किसी रूप में आता है। तो जब उसने टैक्स पे कर दिया तो पूरे गांव से उसने काम कराया। मतलब यहाँ की चीज यहीं काम करा के यहीं बनाई और यहीं बना के यहीं बेची, और वहां से जो प्रॉफिट हुआ उससे चीज ली और रुपया बचाया, फिर वापस गया। पद्धति बदल गई, अब सोना लाने की जरूरत नहीं है। फिर देखा कि अरे ये तो बड़ा आसानी से काम हो गया। अब यहीं से जो है इन लोगों की मेंटेलिटी पूरे भारत पे कब्जा करने की हो गई। यहाँ तो बहुत आसान है। इन लोगों को ये भी पता चला कि इनको आपस में ही लोग लड़े रहता है, कि आपस में लड़ाओ, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाए। तो ये भारत है, ठीक है। और तुम चाइना तक की बात कर रहे हो, अगर हमको जो है ज्यादा बड़ी बात नहीं कह रहा, खैर कह तो मजाक में ही रहा, ज्यादा बड़ी बात नहीं, अगर 40 साल पे मुझे प्रधानमंत्री बना दिया जाए और भगवान मेरी आयु 80 साल दे दे, तो 40 साल के पीरियड में जो है आधा एशिया मेरे कब्जे में होगा। आधा एशिया। क्योंकि भारत के पास जो ताकत है ना वो दुनिया में कहीं है ही नहीं। समझ रहे हो? चलो आ जाओ इधर। कहाँ पे हम लोग? नेक्स्ट पॉइंट देखो, अगला पॉइंट। अगला पॉइंट लिखो,
कंट्रीज, ऐसे लिखो, भारत के पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश, कंट्रीज दैट शेयर बाउंड्री विद इंडिया, कंट्री दैट country that share border with India, share border with India, countries that share border with India, border with India, countries that share border with India। सबसे पहले लिखो, सबसे पहले बांग्लादेश, बांग्लादेश 4096.7 किलोमीटर सबसे लंबी बाउंड्री है बांग्लादेश, बांग्लादेश 4096.7 किलोमीटर, 4096.7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर। कंट्रीज दैट शेयर बॉर्डर विद इंडिया, बांग्लादेश 4096.7 किलोमीटर, सबसे लंबी सीमा, लॉन्गेस्ट बाउंड्री, लॉन्गेस्ट बाउंड्री। तो भारत सबसे लंबी सीमा किसके साथ बनाता है? तो आंसर क्या होगा? बांग्लादेश। दूसरे नंबर पे लिखो चाइना, दूसरे नंबर पे लिखो चाइना, बाउंड्री है 3488 किलोमीटर, चाइना 3488 किलोमीटर। चाइना के बाद लिखो पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान बाउंड्री है 3323 किलोमीटर, पाकिस्तान 3323 किलोमीटर, 3323 किलोमीटर, पाकिस्तान बाउंड्री है 3323 किलोमीटर। इसके बाद नेपाल, नेपाल, इसके बाद नेपाल बाउंड्री है 1751 किलोमीटर। चौथे नंबर पे है नेपाल, नेपाल 1751 किलोमीटर, 1751 किलोमीटर। के बाद है म्यांमार 1643 किलोमीटर, म्यांमार, म्यांमार 1643 किलोमीटर, 1643 किलोमीटर। के बाद भूटान, के बाद भूटान, भूटान 699 किलोमीटर, भूटान 699 किलोमीटर, किलोमीटर। के बाद अफगानिस्तान, के बाद अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान अफगानिस्तान
106 किलोमीटर। अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। अफगानिस्तान 107 किलोमीटर। 107। 107 किलो। 106। 106। 106 किलोमीटर। 6 किलोमीटर। 106 किलोमीटर। टोटल कितना हो गई? टोटल ऐड करोगे तो ये 0.7, और ये ऐड करोगे 6 8 14, 14 3 17, 18 3 21, 21 9 30, और 6 कितना 36। ये हो गया 9 3 12, 12 8 20, 2 22, 22 5 27, 27 4 31, 9 40, 4 4 8 3 11 7 18, 6 24, 24 और 6 24 और 6 30, और 1 31, 3 3 6 3 9 10 11। ये वाला तो छोड़ ही दिया, इसको ऐड करा था, इसको ऐड किया था ना। तो 4 3 7 3 9 1 10 1 11, और 11 और 4 कितना 15, तो हो जाएगा 15,106.7। 15,106 और दशमलव कितना 7, टोटल बाउंड्री। 15,106 और दशमलव कितना 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर। अगला पॉइंट देखो। अगला साइड, अगला पॉइंट लिखो। अच्छा, ये यहां से ध्यान रखना कि सबसे लंबी जो सीमा है वो किसके साथ है? बांग्लादेश के पास। लेकिन जो सबसे छोटी है वो किसके साथ है? अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान के साथ। चलो देखो अच्छा इधर।
इधर देखो, सबसे लंबी बाउंड्री किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ। ये यहाँ से शुरू होती है और ये यहाँ तक जाती है इतनी। और ये इसकी लेंथ कितना है? 4096। तो ये है 4000 कितना 96 और 0.7 किलोमीटर। दूसरे नंबर पे कौन है? चाइना। चाइना से देखो हम लोग कहाँ से बाउंड्री बनाते हैं, यहाँ से कितना है? इतना यहाँ, फिर इतना यहाँ, फिर इतना यहाँ। और ये टोटल लेंथ है, ये है हमारी 3488 किलोमीटर। 3488 किलोमीटर है। इसके बाद तीसरे नंबर पे आएंगे किससे? पाकिस्तान। यहां से ये स्टार्ट है और ये टोटल कितनी है? 3323 किलोमीटर। पाकिस्तान के बाद कौन है? नेपाल। यहां से कितनी है? 1751। नेपाल के बाद कौन है? म्यांमार। म्यांमार यहां से स्टार्ट होता है और ये कितनी है? 1600 1648 43 1643 किलो। ठीक है। अब म्यांमार के बाद भूटान। भूटान कितनी है? 699। ये है 699 किलोमीटर। भूटान के बाद कौन है? तो ये अफगानिस्तान। ये है केवल कितना? 106 किलोमीटर। सबसे लंबी किसके साथ है? बांग्लादेश। तो लॉन्गेस्ट जो है वो कौन है? बांग्लादेश। सबसे कम किसके साथ है? अफगानिस्तान। स्मॉलेस्ट जो है वो किसके साथ है? तो अफगानिस्तान। ठीक है, चलो देखो। सबसे लंबी जो है वो किसके साथ है? बांग्लादेश। कितनी है? 4096 और दशमलव कितना? 7। पहले बांग्लादेश, दूसरे नंबर पे चाइना, कितना है? तो 3488। तीसरे नंबर पे पाकिस्तान, कितना है? 3323। चौथे नंबर पे नेपाल, कितना है? 1751। चौथे नंबर पे नेपाल 1751। पांचवें नंबर पे कौन है? तो पांचवें नंबर पे है कौन? म्यांमार। कितना है? 1643। 1643। छठे नंबर पे कौन है? तो छठे नंबर पे है कौन? भूटान। कितनी है? 699। सातवें नंबर पे कौन है? तो सातवें नंबर कौन है? अफगानिस्तान। और कितनी है ये? 106। तो सातवें नंबर पे है अफगानिस्तान और ये है कितना? 106। ठीक है, चलो फिर से देखो। अब हम पॉइंट करेंगे, तुम बाउंड्री बताओ। ठीक है, चलो बताओ। ये कितनी बाउंड्री है? 4096.7। इसके साथ कितनी है? 3488। 88। इसके साथ कितनी है? 3323। 3323। इसके साथ कितनी है? इसके साथ कितनी? 1751। अच्छा, मैं यहाँ बता रहा तब भी 1751। लोग जो है स्पेशल कंडीशन मान रहे हैं। 1751 किलोमीटर। 1751। इसके साथ कितनी? 1643 किलोमीटर। 1643 किलोमीटर। 1643 किलोमीटर। अच्छा, इसके साथ कितनी है? 699। 699 किलोमीटर। इसके साथ कितनी है? तो इसके साथ है कितनी? 106। तो इसके साथ है 106 किलोमीटर। 106 किलोमीटर। ठीक है, चलो अब हम पॉइंट करेंगे, तुम बताओ।
सबसे पहले बताओ जहां पॉइंट कर, अब जरूरी नहीं कि क्रम से ही हो। चलो ये बता दो, 1643। टाइम नहीं लगाना, लेकिन सोचना नहीं, बिना सोचे बता। बताओगे? चलो इसकी बता दो, 699 किलोमीटर। आप नहीं बता पाओ, बताओगे? इसकी बता दो, 3300। तो 3323 किलोमीटर, 3323। अच्छा, चलो इसकी बता दो, कितना? 3488। अब नहीं बता पाओगे, इसका बता दो, 1700। इसका बता दो, 4096 दशमलव। पक्की बात है? अरे बोलो। इसकी बता दो, 106 किलो। और कोई बच रहा है? 2467, ठीक है। चलो अब लिखो नेक्स्ट पॉइंट, अगला अगला पॉइंट। बांग्लादेश से सीमा बनाने वाले राज्य। बांग्लादेश से सीमा बनाने वाले राज्य। बांग्लादेश से सीमा बनाने वाले राज्य। सीमा बनाने वाले राज्य। बांग्लादेश से सीमा बनाने वाले राज्य। सीमा बनाने वाले राज्य। सीमा बनाने वाले राज्य। सीमा बनाने वाले राज्य। देखो, अच्छा तो कौन कौन सीमा बना रहा है? सबसे पहले देखो इधर, सबसे पहले कौन है? बोलो। वेस्ट बंगाल। ये कौन है? वेस्ट बंगाल। और वेस्ट बंगाल इससे सबसे बड़ी सीमा बनाएगा, यहां से लेके यहां तक। अच्छा, के बाद कौन? असम। असम के बाद मेघालय। मेघालय के बाद त्रिपुरा। और त्रिपुरा के बाद मिजोरम। त्रिपुरा के बाद मिजोरम। तो देखो, सबसे पहले किसने सीमा बनाई? तो वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के बाद, वेस्ट बंगाल के बाद असम। असम, लाइन से चलो, असम। असम के बाद मेघालय। मेघालय। और मेघालय के बाद त्रिपुरा। त्रिपुरा। और त्रिपुरा के बाद मिजोरम। तो कितने हुए? बोलो। 5। तो बांग्लादेश से सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य कितने हैं? 5। अच्छा देखो, लिखो पॉइंट। बांग्लादेश से, बांग्लादेश से सीमा बनाने वाला, बांग्लादेश से सीमा बनाने वाले राज्य। चलो उससे पहले जो है, एक चीज हम पूछेंगे और तुम बताते जाओगे। सबसे लंबी सीमा भारत किसके साथ तय करता है? बोलो। बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ कितने किलोमीटर की? 4096.7। दूसरी सर्वाधिक लंबी सीमा किसके साथ? चाइना। कितने किलोमीटर? 3488। तीसरी सबसे लंबी सीमा पाकिस्तान। कितने किलोमीटर? तो कितने किलोमीटर? 3323 किलोमीटर। चौथी सबसे लंबी सीमा तो नेपाल के साथ कितने किलोमीटर की? कितने? 1751 किलोमीटर की। अच्छा, पांचवी सबसे लंबी सीमा म्यांमार। किसके साथ? म्यांमार। और कितने किलोमीटर है? 1643 किलोमीटर। छठी सबसे लंबी सीमा भूटान के साथ, और कितना?
तो भूटान के साथ कितने किलोमीटर? 699 किलोमीटर। और सातवीं, तो सातवीं है किसके साथ? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के साथ कितने किलोमीटर? अफगानिस्तान के साथ कितने किलोमीटर? 106 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 106 किलोमीटर। ठीक है, 106 किलोमीटर। अच्छा, कई जगह ये मिल जाएगा तुम्हें कितना? 107 किलोमीटर। तो ये ध्यान रखना, 106 या फिर 107। आठवें नंबर पे टोटल अगर हम पूछें कि टोटल बाउंड्री कितनी है, टोटल बाउंड्री, तो 15,106, 106.7 किलोमीटर। ठीक है, 15,106.7 किलोमीटर। क्लियर है बात? चलो अब आ जाओ आगे। अब हेडिंग डालो, बांग्लादेश से सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य। बांग्लादेश से सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य। बांग्लादेश से सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य। स्टेट्स ऑफ इंडिया, which are share boundary with Bangladesh, with बांग्लादेश। कौन है ये? चलेगा नहीं। बांग्लादेश, बांग्लादेश सबसे पहले, पहले नंबर पे। तो ये कौन है? तो ये है हमारा कौन? वेस्ट बंगाल। तो ये है कौन? वेस्ट बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल। वेस्ट बंगाल इसी डिस्टरबेंस के लिए मना करा है कि कोई बीच में नहीं आए। अब अच्छा खासा पढ़ा रहे थे, आना है टाइम से आओ, मत आओ, ऑनलाइन पढ़ो। ऑफलाइन आने की जरूरत नहीं, जब तुम टाइम से आ नहीं सकते तो क्यों आते हो? मत आओ। सही बात है ना? तुम सीरियस नहीं होगे तो फिर मैं कैसे चीजें कर पाऊंगा? ये एकदम सीरियस ले लो सारे लोग। मैं कोई फोर्सफुली कुछ करना ही नहीं चाहता, इससे संबंध खराब होता है और वो मैं खराब नहीं करना चाहता, इसलिए मैं तुमको बार बार समझाता हूँ। क्लास का टाइम जो है उससे 10 मिनट पहले आओ, ना कि 10 मिनट बाद। क्लास 7 है तो 6:50 आओ। ठीक है, क्लास अगर तुम्हारी 9 बजे से होती तो 8:50 आते। जो भी टाइम है उससे 10 मिनट पहले आओ, ना कि 10 मिनट बाद। अगर सिलेक्शन चाहिए तो। ठीक है, सिलेक्शन का पहला ही लक्षण है तुम्हारा डिसिप्लिन होना, तुम्हारा रेगुलर होना। अगर दोनों लक्षण नहीं है तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। ये मैं तुमको लिख के भी दे सकता हूँ कहीं भी। समझ रहा? या फिर ऐसा है कि भाई कहीं और से हम पढ़ रहे हैं तो इसलिए बस माहौल देखने आते हैं कि क्या चल रहा है। तो इसके लिए भी मैं तुम्हें बता दूं कि तुम जहां से पढ़ रहे हो वहीं से पढ़ो, क्योंकि एक ही चीज को अच्छे से पढ़ने से सिलेक्शन आता है, 50 जगह पढ़ने से सिलेक्शन नहीं आता है। अगर कहीं पढ़ रहे हो तो फिर वहीं पढ़ो, 4 जगह फोकस करोगे नहीं होगा। और हमने वही करना है कि जितने बच्चे होने हैं सबने सिलेक्ट कराना है। इससे हमको क्या मिलेगा? जो हम चाहते हैं, एक ऐसी पहचान जो कभी किसी की रही ही ना हो। आज तक पूरे भारत में कोई ऐसा टीचर हुआ ही नहीं इस फील्ड में कि एक ही टीचर सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहा है। और ये चीज जो है
तभी पहचान के रूप में बनेगी जब पढ़ने वालों का सिलेक्शन। सारे सब्जेक्ट पढ़ाना कठिन नहीं है, कठिन ये है कि सारे सब्जेक्ट पढ़ा के सिलेक्शन दिला देना, इस बात में योग्यता है। अगर इसी बात में योग्यता होती ना कि सारे सब्जेक्ट एक टीचर पढ़ा रहा है, बस इतने तक होता, तो मैं तुमसे कभी कुछ कहते ही नहीं। आओ ना आओ, पढ़ो, हंसो, बैठो, रो, गाओ, खाओ, कुछ भी करो, लेकिन योग्यता इस बात में है ही नहीं। वास्तविक योग्यता इस बात में है कि एक ही टीचर ने सारे सब्जेक्ट पढ़ाए और सबको सिलेक्ट करा दिया, जो कि कभी हुआ ही नहीं। वही करना है। इसलिए एकदम डिसिप्लिन्ड हो जाओ या फिर मत आओ। 4 लोग रहेंगे, कम से कम दिमाग में खटकेंगे तो नहीं। तुम लेट आने वाली दिमाग में खटकते हो मेरे, उससे मेरा दिमाग डाइवर्ट होता है, फिर उतनी चीजें बेहतर होती नहीं है। लेट बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। टाइम से आइए, एकदम टाइम। इधर आ। तो सबसे पहले कौन है? बांग्लादेश। बांग्लादेश के बाद दूसरे नंबर पे कौन है? असम। असम के बाद, तो असम के नीचे है कौन? मेघालय। मेघालय के नीचे कौन है? त्रिपुरा। त्रिपुरा। और त्रिपुरा के बगल में कौन है? त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बगल में कौन है? मिजोरम। मिजोरम। तो ये जो 5 राज्य हैं, ये भारत, और भारत के 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश के क्या साथ क्या करते हैं? सीमा साझा। तो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने वाले जो राज्य हैं वो हमारे कितने हैं? 5। तो बांग्लादेश, 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 बांग्लादेश। ठीक है, चलो। बाउंड्री तो पता ही है इसकी कितनी है? 4096.7 किलोमीटर। क्लियर है बात? चलो, अब देखो, इसको हम कहें कि बताओ याद कैसे रखोगे। ठीक है, तो याद कैसे रखोगे? तो याद रखने का मेरे हिसाब से जो है, इसमें कोई तुम शॉर्ट ट्रिक ढूंढने की कोशिश मत करना। और वो इसलिए ना ढूंढने की कोशिश करना क्योंकि मैप के थ्रू चलोगे ना तो वो ज्यादा सही होगा। जैसे कि बांग्लादेश कहाँ है, तो मैप में ही चलना चाहिए तुम्हारे मन में कि यहाँ पे बांग्लादेश है, इसके वेस्ट में कौन है? वेस्ट बंगाल है। के ऊपर कौन है? असम है। के बगल में कौन है? मेघालय है। के नीचे कौन है? त्रिपुरा है। और त्रिपुरा के बगल में कौन है? मिजोरम। तो ये 5 राज्य हैं। ठीक है, ट्रिक जो है इसकी होती भी है, जैसे कि 2 बार एम मिला हमको, एम एम 2 बार मिला ना, तो हो गया कौन? मैम। ठीक है, मैम। अब एक खत्म, एक खत्म, और एक खत्म, अब बच रहा है क्या? टी डब्ल्यू। तो हो जाएगा क्या? टेक वाटर। मैम टेक वाटर। मैम से, इस वाले मैम से आप एक को कर दोगे मिजोरम, मिजोरम, और एक को कर दोगे क्या? असम। एक को कर दोगे क्या? मेघालय, मेघालय। और टी से हो जाएगा क्या? त्रिपुरा, त्रिपुरा। और डब्लू से हो जाएगा क्या? वेस्ट बंगाल। तो डब्लू से हो जाएगा वेस्ट बंगाल। ठीक है, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है तुमको, तुम बस मैप पे ध्यान देना। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो। अगला पॉइंट, पॉइंट है हेडिंग क्या? अगला पॉइंट अगला पॉइंट, लाइन बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। लाइन बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। लाइन बिटवीन, लाइन बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। लाइन बिटवीन, लाइन बिटवीन, बिटवीन इंडिया एंड
बांग्लादेश, बांग्लादेश, इंडिया एंड बांग्लादेश, इंडिया एंड बांग्लादेश। नाम क्या है इसका? बोलो। रेड क्लिफ, रेड क्लिफ। अगला पॉइंट, ट्रेन बिटवीन, ट्रेन बिटवीन, भारत और बांग्लादेश के बीच ट्रेन, ट्रेन बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, ट्रेन बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, इंडिया एंड बांग्लादेश। पहली है बंधन एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस, बंधन बंधन एक्सप्रेस। दूसरी है मिताली एक्सप्रेस, जाना हो कभी तो ध्यान रखना। मिताली एक्सप्रेस, मान लो कभी घर वालों से गुस्सा हो जाओ तो दिल्ली मत जाना। हाँ, मिताली एक्सप्रेस। एक है बंधन एक्सप्रेस और दूसरी है आपकी कौन? मिताली एक्सप्रेस। ठीक है।